समझ पा रहे आप? हाँ, तो ओरिजिनल चाइनीज में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसको अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब मैं कोई भी कविता पढ़ता हूँ तो मैं उसको हिंदी में, अगर मुझे पसंद आती है तो हिंदी में पहले रूपांतर करता हूँ और हिंदी में रूपांतर करके उसको महसूस करने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेजी में महसूस नहीं होती कई बार। तो लीबाओ की कुछ कविताएं मैंने, लीबाओ जो कविता छोटी कविताएं लिखते थे मेडिटेशन भी कहते हैं। जाजन एक तरीके से ध्यान का एक स्वरूप है। बुद्धिज्म के साथ जब ध्यान गया चाइना में तो उसको जाजन कहते हैं। और हाँ, कविता और साथ में मुझे प्रदीप जी के गीत को सब लोगों ने गाया, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था हम लोग के यहाँ 1962 के याद में इस गीत को हमेशा गाया जाता था और हर साल 1962 का यादगार मनाया जाता था। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों के बहुत लोग कभी मिले नहीं, मतलब उनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई। वो मेरे वो फौज में थे, अफसर थे, कैप्टन थे, मेजर थे, कई लोगों की बॉडी नहीं मिली थी और ये माना गया था कि उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया है, लेकिन कई लोग रिलीज कभी नहीं हुए प्रिजनर ऑफ वॉर से। तो ये एक ऐसे बहुत सारे परिवार हैं हिंदुस्तान में जिनके यहाँ ये 1962 गीत जो है ये उनके स्तर पे वो गीत जिस तरीके से उन लोगों को छूता है वो आप हम लोग नहीं समझ पाएंगे अगर आप परिवार से का हिस्सा नहीं। तो अच्छा, तो बात बदलते हुए लीबाओ की तरफ चलते हैं। तो बहुत छोटी छोटी 4-5 कविताएं, 3-4 कविताएं हैं जो बहुत छोटी 4-5 लाइन की। तो लीबाओ जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, उनको कोट पोएट बनाने की कोशिश करी, वो नहीं बने। वो बहुत ही फ्रीडम लविंग आदमी थे और शराब के भी शौकीन थे। आखिर में मरे भी इसी तरीके से, शराब पिए हुए थे और नदी में गिर गए और गुजर गए। तो शांत रात में विचारते, बिस्तर का पायना चमकती चांदनी में नहाए हुए है, बिस्तर का पायना चमकती चांदनी में नहाए हुए है, ऐसा भ्रमित होता है जैसे पाले में ढकी घास हो, ऐसा भ्रमित होता है जैसे पाले में ढकी घास हो। मुख ऊपर करके मैं उज्जवल चंद्रमा को निहारता, मुख ऊपर करके मैं उज्जवल चंद्रमा को निहारता, फिर अकस्मात सिर झुकाए गांव घर को याद करता हूँ, फिर अकस्मात सिर झुकाए गांव घर को याद करता हूँ। ये एक दूसरी छोटी कविता है जाजन, जैसे मैंने कहा 4-5 लाइनों की होती है। ध्यान नंदा पर्वत, मैंने नंदा पर्वत कर दिया इसको, लेकिन वैसे जिंगटिंग पहाड़ है चीन का। सब पक्षी ऊंचे उड़ते हुए ओझल हो रहे, सब पक्षी उड़ते हुए ओझल हो रहे, बिरहे बादल बहते यथा अवकाश और एकाकी है, विरहे बादल बहते यथा अवकाश और एकाकी है। बिना थके एक दूसरे को निहारते हम, बिना थके एक दूसरे को निहारते हम, तन्हा मैं और नंदा पर्वत। और ये एक चांदनी के नीचे अकेले पीना। तो मेरे कुछ पीने वाले शौकीन दोस्तों की तरफ से बहार के नीचे मेरा इंतजार पैमाना कर रहा है, बहार के नीचे मेरा इंतजार पैमाना कर रहा है, मैं अकेले ही शराब डाल रहा हूँ, नहीं कोई साथी आसपास, मैं अकेले ही शराब डाल रहा हूँ, नहीं कोई साथी आसपास। अपना प्याला उठाए मैं चांद को बुलाता हूँ, अपना प्याला उठाए मैं चांद को बुलाता हूँ, अपनी परछाई की तरफ देख हम हो जाते हैं, अपनी परछाई की तरफ पीने वालों का देख हो जाते हैं। मगर चांद तो पीना समझता ही नहीं है, मगर चांद तो पीना समझता ही नहीं है, और मेरी परछाई मेरा पीछा करती गुलाम सी है, मेरी परछाई मेरा पीछा करती गुलाम सी है। फिर भी कुछ देर के लिए चांद और परछाई को साथी बनाकर, फिर भी कुछ देर के लिए चांद और परछाई को साथी बनाकर
गुजरते हुए खुशी को बसंत भर रोकना चाहता हूँ। गुजरते हुए खुशी को बसंत भर रोकना चाहता हूँ। मैं गाता हूँ तो आसमान में चांद झूम पड़ता है। मैं गाता हूँ तो आसमान में चांद झूम पड़ता है। नाचता हूँ तो मेरी परछाई चकराती है पागलों से। नाचता हूँ तो मेरी परछाई चकराती है पागलों से। होश में अभी भी तीनों यार खूब मौज करते हैं। होश में अभी भी तीनों यार खूब मौज करते हैं। नशे में लड़खड़ाए फिर हम डगमगाए अलग अलग हो जाते हैं। नशे में लड़खड़ाए फिर हम डगमगाए अलग अलग हो जाते हैं। हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे घूम रहे उन्मुक्त हम। हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे घूम रहे उन्मुक्त हम। फिर मिलने की उम्मीद लिए ताकते हैं दूर आकाश गंगा की ओर। फिर मिलने की उम्मीद लिए ताकते हैं दूर आकाश गंगा की ओर। और ये एक छोटी आखिरी कविता या जाज़न जो इसको कहते हैं। दोस्त को विदा करना। नीली पहाड़ियां उत्तर के सीमा में फैली हैं। नीली पहाड़ियां उत्तर के सीमा में फैली हैं। सफेदी लिए उफनाता पानी पूर्वी नगर को घेरता बह रहा है। नीली पहाड़ियां उत्तर के सीमा में फैली हैं। सफेदी लिए उफनाता पानी पूर्वी नगर को घेरता बह रहा है। यहां हम आज विदाई लेते हैं। यहां हम आज विदाई लेते हैं। तुम निकल पड़े घास के एक तिनके से। यहां हम आज विदाई लेते हैं। तुम निकल पड़े घास के एक तिनके से। हजारों मीलों की यात्रा पर दूर, बहुत दूर। तुम निकल पड़े घास के एक तिनके से। हजारों मीलों की यात्रा पर दूर, बहुत दूर। तमन्ना लिए तैरते यायावर बादल की तरह। तमन्ना लिए तैरते यायावर बादल की तरह। पर हमारा ये पुराना याराना क्षीण होने से अनिच्छुक जबकि सूरज ढल रहा है। हमारा ये पुराना याराना क्षीण होने से अनिच्छुक जबकि सूरज ढल रहा है। इसे ऐसे ही बनाए रखने का वादा करते हुए करता हूं अलविदा। इसे ऐसे ही बनाए रखने का वादा करते हुए